तो क्या हाल है बच्चों? ठीक है सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सीख गए थे। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं सीखे यहाँ पे दोबारा जाकर के वहाँ वीडियो देख लीजिएगा। इससे पहले वज्र गुणन विधि कहीं पे किसी ने नहीं आपको ऐसा सिखाया होगा आज जो हम सिखाने जा रहे हैं। चलिए इसका शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा। चलिए सीखिए। आज वज्र गुणन विधि है। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले हम लोग दो समीकरण लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले व्यापक रूप क्या होता है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है। आज हम लोग सीखेंगे क्या चीज? वज्र गुणन विधि से हम लोग समीकरण का हल कैसे करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला निकालने के बाद में हम लोग एक उदाहरण के द्वारा ये भी सीखेंगे प्रश्न कैसे बनाया जाता है। चलिए बिना देर किए हुए इसका शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, इसमें क्या क्या करना होता है उसको सबसे पहले हम बताते हैं, और उस तरीका से ही आप क्वेश्चन में भी अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन को भी उसी तरीका से हल कीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है, हमें x और y का मान निकालना होता है। दो समीकरण दिया हुआ है, उस दोनों समीकरण को मिलाकर के हमें x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा, लिखने का कुछ तरीका होता है कि ये जो x है आपको ना लिखना है सबसे पहले x, यहाँ पे लेना है नीचे में बटा और बराबर, फिर क्या लेंगे y, क्या लेंगे y, और फिर क्या लेंगे बटा, फिर बराबर। उसके बाद ये जो अचर पद होता है, अचर पद के लिए सी नहीं लिख करके हम लोग लेते हैं एक। फॉर्मूला अभी बता रहे हैं, फॉर्मूला जैसे जैसे करना है उसी प्रकार से क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले x लेना है बटा, फिर बराबर, y लेना है फिर बटा, फिर बराबर, और यहाँ जो अचर पद होता है उसके लिए हम क्या लेंगे एक, और फिर क्या लेंगे बटा लिख देंगे। ठीक, अब इसके नीचे में क्या क्या आएगा उसके लिए अब चलिए, इसके नीचे में क्या क्या आएगा। हम लिए यहाँ पे x, तो x वाला को क्या कर देंगे, छुपा देंगे। क्या कर देंगे, x वाला को छुपा देंगे। x वाला के जैसे हम छुपाएंगे, x वाला जैसे छुपेगा उसके बाद देखिए क्या क्या मिलेगा। यहाँ चार गो चीज मिलेगा, चार गो चीज मिलेगा। वज्र गुणन का मतलब होता है कि तिरछा गुना, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तिरछा गुना में क्या कराना होगा कि y जो चर है आपका, यहाँ जो अचर पद है, इस सब में जो गुणनांक होगा संख्या y के साथ में लिखा हुआ, यहाँ अंक होगा, यहाँ भी अंक होगा, इस सब का तिरछा गुना कराते हैं। तो तिरछा जब गुना कराएंगे x वाला को छोड़ करके तो कौन कौन मिलेगा, b1 c1 c2, तिरछा गुना में यही आएगा। फिर इसका क्या आएगा तिरछा, c1 b2, ये सब आएगा। तो करना क्या है, शुरुआत ऊपर से करना है। तो b1 का c2 से गुना, b1 का गुना c2 से यहाँ लिखेंगे, तो b1 का गुना हो जाएगा c2 से। अब देखिए गुना के बाद में माइनस चलेगा, क्या चलेगा माइनस। अब कहाँ पे हम गुना कराए, b1 से c1, नीचे की तरफ गए हैं तो नीचे से ही शुरुआत करेंगे और ऊपर जाएंगे। तो इसका गुना इससे होगा और इसका गुना इससे होगा, तो b2 का गुना किससे हो जाएगा, C1 से। देखिए ये भी है एक तरीका कि लास्ट में जो खत्म होता है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो C1 से शुरुआत हो जाएगा, कहाँ से, C1 से शुरुआत हो जाएगा। अब चलिए x वाला पद हो गया, y वाला के लिए क्या करना है, सेम y वाला के लिए छुपा दीजिए y वाला को। अब बचा चार गो, ये और इधर इधर दो गो, है ना, हो गया। अब कहाँ से खत्म किए, C1 पे खत्म हुआ है तो C1 से शुरुआत होगा, ऊपर में खत्म हुआ है तो ऊपर से। तो तिरछा तो यही बनेगा, C1 का A2 से गुना, तो C1 गुने में क्या हो जाएगा, इसका गुना, C1 गुने A2, माइनस चलेगा, इसमें भी माइनस तो इसमें भी माइनस। इसके बाद बताइए इसका हो गया यहाँ पे खत्म, तो यहीं से शुरुआत होगा नीचे से, है ना। नीचे वाला कौन है, इधर चार गो में से दो गो का तो कर लिए ना, ये वाला है नीचे वाला। तो C2 का गुना किससे, A1 से, C2 गुना A1। इसका भी हो गया y वाला पद। अब देखिए अचर पद के लिए, इधर तो अचर पद लिखा हुआ है, तो अचर पद के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ चार गो मिल गया, फिर तिरछा गुना। लेकिन करना है ऐसे कि ऐसे, शुरुआत कहाँ से होगा ये जरूरी है, क्योंकि देखिए बीच में माइनस होता है, ये माइनस के कारण ही आंसर बदल जाता है। तो ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि जहाँ पे खत्म तो वहीं से शुरुआत, नीचे पे खत्म तो नीचे से शुरुआत किए थे। अब बताइए हम लोग गुना कहाँ पे खत्म किया, A1 पर, तो A1 से शुरुआत होगा, है ना। A1 का गुना B2 से, इसका तिरछा तो यही बनेगा, तो A1 का गुना हो गया B2 माइनस। अब बताइए कहाँ पे खत्म हम लोग, B2 पे, तो नीचे से शुरुआत, A2 का गुना B1 से। देखिए एक बार और समझाते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से। पहले क्या करना है, x लिखा हुआ है, x वाला पद को क्या करेंगे, छुपा देंगे। चार गो मिल गया यहाँ पे, चारों में तिरछा गुना, जिसका जो तिरछा बनेगा उसी के साथ गुनेगा। तो शुरुआत ऊपर से करना है, B1 का गुना C2 से, तो B1 गुने C2, फिर C2 पे खत्म नीचे में, तो नीचे यहीं से होगा, तो B2 का गुना C1 से। खत्म कहाँ पे, C1 पे, तो यहाँ से शुरुआत C1 से। अब चलिए y वाला पद, अब y वाला के लिए y वाला छुपा देंगे, क्या मिलेगा, C1 का गुना A2, तो लिखा हुआ है C1 गुना A2, माइनस चलेगा, सब में माइनस चलेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी। C1 का गुना A2 हो गया। ठीक, अब देखिए C1 A2 पे खत्म है, तो यहाँ से शुरुआत होगा, क्या लिखाएगा, C2 का गुना किससे, A1 से, C2 गुना A1 हो गया। अब अचर पद के लिए, अचर पद के लिए तो देखिए A1 पे खत्म हुआ है तो शुरुआत भी A1 से ही होगा, A1 से शुरुआत होगा कहाँ पे, B2 का, तो A1 गुने B2, A1 गुना B2। उसके बाद फिर से देखिए,
अब B2 पे खत्म है तो यहाँ A2 से शुरुआत होगा, A2 गुना B1, A2 गुना B1। एक और चीज है देखिए 12 21 12 21 12 21, ये भी नियम लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? 12 21 12 21, हमेशा 12 21 रहेगा, तो ये दिमाग में रहेगा तो ये भी चलेगा। यहाँ A1 A1 C1 C1, ये भी लगाते हैं दिमाग। मतलब ये सब तरीका है आपको लिखने का, ये एग्जाम में लिखना नहीं होता है, लेकिन जब सवाल बनाएंगे ना तो सवाल बनाते समय में माइनस प्लस आपका आंसर दिखा देगा, आंसर गलत हो जाएगा वहां पे। इसको ध्यान में रखने के लिए हम ये तरीका जो बताया है, इस तरीका से अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई करके बना रहे क्वेश्चन को, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत भी होने का कम चांस होता है, समझे? इससे पहले तो कहीं ऐसा नहीं देखे होइएगा कि समीकरण ऐसे हल करा रहा है, ऐसे लिखने का तरीका है क्या, ये ऐसा कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है? जो हम सिखाते हैं ना मैथ, जो हम पढ़ाते हैं वो यूनिक ही रहता है ना, वो अलग हटके ही रहता है, कुछ नया सीखने को मिलेगा मुझसे। तो आप लोग को भी कह रहे हैं कि मेरा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको इतना जल्दी मतलब अपने दोस्तों में पहुंचाइए इसको कि उसको ना मैथ जो अभी शुरुआत हो चुका है 10वीं क्लास का, वो छूट ना जाए कहीं, है ना? तो अपने दोस्त ने बताइए कि यहाँ चैनल पर अच्छे पढ़ाई होता है, यहाँ पे ये सर पढ़ाते हैं बढ़िया से, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं, जो वज्र गुणन विधि अभी सीखे हैं उसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन लेकर के बना रहे हैं। उदाहरण में क्या लिखा है, 8x माइनस में 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अभी दोनों समीकरण जो है इसको हम लोग को क्या चीज से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। जैसा कि फॉर्मूला हम अभी सीखे हैं, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। तो लिखने का तरीका होना चाहिए कि वज्र गुणन विधि से हल, वज्र गुणन विधि से हम लोग इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। समीकरण अपने पास में है 8x माइनस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब अभी सिखाए हैं हम, उसी प्रकार से क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। सबसे पहले बताए हैं कि हमें लिखना है x, फिर बटा बराबर, फिर क्या लेंगे y बटा बराबर 1 अब बटा। ये तो काम करना ही करना है प्रत्येक क्वेश्चन में जब वज्र गुणन विधि से बनाना हुआ तो। इसके बाद अब x वाला है तो x वाला को छुपा देंगे, अब बाकी को गुना में लिखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए x वाला ये है, इस पूरे पद को छुपा देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर से शुरुआत करना था, यहाँ y के साथ -5 चिन्ह के साथ, -5 है तो -5 प्लस होगा तो प्लस, -5 का होगा -4 से गुना, तिरछा -5 -4 ब्रैकेट में लिखेंगे सबको, -5 -4, यहाँ माइनस चलता है, फॉर्मूला में ही माइनस है माइनस। अब नीचे में खत्म, नीचे से शुरुआत, +2 -9, +2 को प्लस नहीं लिखते हम लोग, प्लस वैसे ही लिखेंगे, -9 हो गया। यहाँ x वाला खत्म, y वाला के लिए y वाला को छुपा देंगे, y वाला जैसे छुपाएंगे हमें 4 मिल जाएगा। देखिए 4 को 9 पे खत्म है, -9 पे खत्म, -9 का 3 से गुना, -9 का 3 से, अब फिर -4 का 8 से, तब -9 गुने में 3, 3 प्लस में है इसलिए प्लस में, माइनस, अब किसका -4 का, -4 का किससे, 8 से बोलना है, क्या समझ में आ रहा है ना? सही बोलते रहना है जी। -4 का गुना 8 से। अब चलिए अचर पद के लिए क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 8 पे, यहाँ 8 है, इसका तिरछा 2, और नीचे से फिर 3 का गुना -5, 8 का 2 से 3 का गुना -5, तो 8 गुना 2 -5 का गुना 2 से प्लस 3 से ना, कितना, हाँ ये चीज गलती नहीं करना है गुना भाग में, ये था। देखिए 8 का 2 से हो गया, -5 का 3 से हो गया, क्लियर। यहाँ गुना कराना है, गुना कराना है, गुना कराना है, गुना कराना है, घटाओ गुना, यही चीज ना। आगे देखिए, अब ऊपर में x रहेगा, नीचे में देखिए माइनस प्लस, 5 और 4 का 20, इसका माइनस, इसका माइनस, प्लस 2 और 9 का 18, इसका माइनस, इसका प्लस, तो माइनस ही रहेगा, 9 क्या ऊपर y में -27, इसका माइनस माइनस, प्लस 4 और 8 का 32, ऊपर 1, नीचे 2 और 8 का 16, माइनस माइनस प्लस, 5 तिहाई 15, इतना हो गया। अब क्या करना है, जोड़ना है, ये घटेगा ये जुड़ेगा, इधर बनाना है। यहाँ देखिए x बटे में 20 में 18 जोड़ेंगे 38 बराबर y बटे में -27 प्लस 32, यानी पहले 32 प्लस वाला को देखिए, 32 में से 27 घटाना है, 5 प्लस 5 है ना। अब यहाँ देखिए 1 बटे में 31 हो जाएगा, 16 प्लस 15 31। अब यहाँ से x और y निकालने के लिए देखिए थोड़ा सा समझना है, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर है, तीनों के तीनों आपस में बराबर है। हमारा मर्जी करेगा तो ये दोनों को आपस में बराबर ले सकते हैं,
आपको मन है तो ये दोनों को आपस में बराबर ले सकते हैं, किसी को मन होगा तो ये दोनों आपस में बराबर ले सकता है, लेकिन हमें निकालना है एक्स वाई। अब वैसे दोनों को किसको दोनों को बराबर में ले जिससे एक्स और वाई निकल जाए। अगर ये दोनों को लेंगे ना तो दोनों में चर है, दोनों में एक्स वाई है, ना एक्स का मिलेगा, एक्स का नहीं मान निकलेगा, ना ही वाई का निकलेगा। ये दोनों को साथ में लेने से तो दोनों एक्स और वाई में ही रह जाएगा। एक्स और वाई में रहने से हमें चाहिए एक्स का मान और वाई का मान क्लियर। एक्स और वाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों को तो बराबर नहीं लीजिए, इसको और इसको लेने से आपका एक्स का मान निकल जाएगा, फिर इसको लेने से क्या हो जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। ये दोनों को लीजिएगा तो एक्स वाई में रह जाएगा, तो आपको चाहिए एक्स और वाई का मान। ये तीनों आपस में बराबर है, ये भी पॉसिबल है दोनों आपस में बराबर लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा ले वैल्यू कि जिससे हमें एक्स निकल जाए। ये और ये लेंगे, एक्स बटे में 38 बराबर 1 बटे में 31, और इधर से क्या लेंगे, y बटे में 5, y बटे में 5 और 1 बटे में 31। तिरछा गुना करेंगे, तिरछा जैसे गुना कराइएगा तो x का मान 31 का 1 से 31x बराबर, बीच में बराबर है बराबर, 38 का 1 से 38 सेम 31 का गुना बराबर बराबर 5 का गुना 1 से 5। चलिए x का मान निकालते, तो x बराबर जो हो जाएगा 31 चला जाएगा बटा में, और इधर 31 आ जाएगा बटा में, 38 बटे में 31 और 5 बटे में 31। इसका आंसर हो गया ना, इसका आंसर आ गया x बराबर 38 बटे में 31 एवं y बराबर में 5 बटे 31। अब देखते हैं इसका आंसर मिला करके क्या हम लोग बनाए वो सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग चलो ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से ये बनाया वो सही है। क्वेश्चन में जैसे यहाँ प्लस था, हम मिस्टेक से यहाँ लिख दिए हैं माइनस, तो माइनस की वजह से आंसर आ गया यहाँ पे 38 बटे 31 और 5 बटे में 31। तो ये सवाल जिस तरह से सवाल है उसके हिसाब से आंसर ये है, परफेक्ट है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग ना, कि जैसे ये वाला छुपाएंगे तो -5 का -4 से ठीक लिखा हुआ है माइनस, उसके बाद 2 का गुना -9 से ये भी ठीक है। इसके बाद इसको जब छुपाएंगे तो क्या होगा, -9 का गुना 3 से तो -9 गुने 3 माइनस, उसके बाद -4 का 8 से ये भी ठीक है। तो इसको जब छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का 2 से -5 का 3 से, ठीक तो लिखा हुआ, मतलब सही है। क्वेश्चन में था यहाँ प्लस, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे आंसर पूछा था बुक में। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग जो सीखेंगे कि ग्राफ विधि से हम लोग कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं, एक्स और वाई का मान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब अपने शेयर में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।